सोशल मीडिया पर फारूक सत्तार साहब का ये वाला बयान बहुत मशहूर और वायरल जा रहा है। फारूक सत्तार साहब के मुताबिक हमारी रेड लाइन है, अगर कामरान टिसोरी साहब को गवर्नर बहाल ना किया गया तो बजट की मंजूरी के लिए हम वोट नहीं देंगे। वैसे तो इन भाई साहब की औकात नहीं है ना करने की, क्योंकि इनके अपने वोट हैं ही नहीं। इनको जाली फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, लेकिन फिर भी इस बयान के बाद इन साहब की यानी MQM की जो तरजीहात हैं वो आपके सामने और हमारे सामने आ चुकी हैं। कराची जैसा बड़ा शहर बड़े मसाइल का शिकार है, लेकिन इनकी तरजीहात में कराची का कोई मसला शामिल नहीं है। कराची के बड़े बड़े मसाइल की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर जो बहुत बड़ा मसला है वो है कराची में पानी की किल्लत। पीने का पानी तो मेरे ख्याल में है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरा पानी घरों में इस्तेमाल होने वाला होता है वो भी कराची में नहीं है। टैंकर माफिया का राज है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो कराची में ट्रैफिक जाम होती है। ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा मसला होता है। आपने आए रोज सुना होगा शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जाम या फलां शाहरा पर ट्रैफिक जाम, मतलब ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो कराची में सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, बहुत ख़राब हैं, बहुत गंदी हालत है सड़कों की, लेकिन भाई साहब के ये मसाइल नहीं है। चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो सीवरेज का सिस्टम कराची में जगह जगह पर जो गटर उबल रहे होते हैं ये भी इन भाई साहब को नज़र नहीं आ रहे होते। पांचवें नंबर पर अगर बात की जाए तो कराची में जगह जगह पर आपको कचरे के ढेर दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पे गंदगी फैल रही होती है, बदबू फैल रही होती है और बीमारियां फैल रही होती हैं। इनका मसला ये भी नहीं है। छठे नंबर पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रीट क्राइम होते हैं तो कराची में होते हैं। सबसे ज़्यादा कराची में मोबाइल छीने जाते हैं, आपके वैलेट आपकी जेबें साफ़ होती हैं कराची में। मोटरसाइकिल पे तो दूर की बात, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए भी आप महफूज नहीं होते। लेकिन ये मसला भी नहीं है फारूक सत्तार साहब का। सातवें नंबर पर जो कराची का बड़ा मसला है, जैसे बाकी मुल्क में लोड शेडिंग का मसला है शहरों में, कराची में भी बहुत बड़ा मसला है लोड शेडिंग का। यहाँ पे भी बात नहीं कर रहे भाई साहब। आठवें नंबर पर अगर बात की जाए तो कराची में बारिशों से शहरी सैलाब आता है। आपने सुना होगा पहाड़ों से पानी नीचे उतरता है तो सैलाब हो जाता है फलां गाँव में, फलां देहात में, फलां दरिया के किनारे। लेकिन कराची में शहर के अंदर सैलाब आ जाते हैं, यानी शहर के कुछ हिस्से डूब जाते हैं। आपने कुछ अरसा पहले देखा होगा शहर में बारिश आई और शहर की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, एक एक मंजिल तक पानी होता है। और 9वें नंबर की अगर बात की जाए तो गैर कानूनी तामीरात हैं, उसकी वजह ही ये बारिशों का जो सैलाब होता है वो बनते हैं। जो नाले होते हैं जैसे गुज्जर नाला, फलां फलां नाला, वहाँ पे इन भाई साहबान की यानी इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते थे कि इन लोगों की वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हैं। 10वां बड़ा जो कराची का मसला है वो है सफाई।